वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ नसरीन मामा जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही अब जुड़ रहे हैं राघवेंद्र नाथ, मैनेजिंग डायरेक्टर लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। आपका स्वागत है राघवेंद्र। भोला पांडे जी का सवाल मैं लूंगी जो राघवेंद्र जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार पांडे साहब, क्या हाल चाल सर? जी मैम, नमस्कार मैम। बताइए सर, आपने अपनी SIP जी मैम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया और सर जी। जी मैम, मेरा म्यूचुअल फंड है मैं 2020 में किसी को बताने पे किया था। हाँ 2020 में SBI का ब्लू चिप लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप किया हूँ मैम। ओके। तो उसमें अभी तक मैं कंटिन्यू बना हूँ और वो धीरे धीरे स्टेप अप करते हुए मैं बढ़ा करके अभी पर मंथ 4,000 रुपए 2,000 रुपए करके 4,000 रुपए कर दिया। 4,000 से 5,000 रुपए आ गया। वेरी गुड। ओके जी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि और 6 से 7,000 रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है करीब 10 से 15 साल के लिए। ओके ठीक है जी मैम, बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे कम से कम 45 से 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी उस टाइम। ठीक। जी मैम, चलिए, तो मैं कुछ और फंड ऐड कर सकता हूँ क्या, जैसे HDFC मल्टी कैप या कुछ आप लोग जो सजेशन दें वो भी मैं करूँ? बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। अभी तो आप स्मॉल कैप में हैं और एक लार्ज और मिड कैप में हैं। आपके पास डाइवर्सिफाई करने की बहुत गुंजाइश है भी, लेकिन वो कौन से फंड्स होने चाहिए और क्या SBI लार्ज कैप, SBI लार्ज मिड कैप और SBI स्मॉल कैप में आपको कंटिन्यू करना चाहिए? राघवेंद्र जी बताइए। सर कविता, भोला प्रसाद जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चालू कर लिया है ये SIP और करोड़ों लोग चालू कर रहे हैं और इसमें फायदा तभी होगा जब आप इसको लंबे अंतराल तक कंटिन्यू करेंगे, जो आपकी सोच भी है। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, पिछले 2 साल बड़े अच्छे गुजरे हैं मार्केट के लिए, तो बहुत सारा पैसा बन गया है। आपने जैसे 3-4 हजार रुपए महीने की SIP कर रहे थे तो उसमें करीब 30-40% का आपको फायदा हो गया होगा। पर मार्केट में 12 से 15% की एक्सपेक्टेशन एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर 2 साल अच्छे रिटर्न आए हैं तो हो सकता है 2 साल कम आए, पर जब वो कम वाला पीरियड आएगा तो घबराइएगा नहीं, अपनी SIP को बना के रखिएगा। जहां तक आप एक्स्ट्रा पैसा डालने की सोच रहे हैं 5-6 हजार रुपए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 फंड और ऐड कर लिए, क्योंकि आपके पास एक लार्ज कैप ऑलरेडी है और एक स्मॉल कैप भी है। तो मैं आपको एक फ्लेक्सी कैप और एक मिड कैप फंड का नाम बताता हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फंड है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है। और दूसरा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, जो कि एक मिड कैप फंड है। तो इससे थोड़ा सा आपका बैलेंसिंग हो जाएगा, लार्ज कैप स्मॉल कैप के साथ एक मिड कैप हो जाएगा और एक फ्लेक्सी कैप हो जाएगा। और फिर जब आप SIP को और आगे बढ़ाएंगे, 10-15-20 हजार रुपए की कर लेंगे, तो एक आध फंड और ऐड कर लीजिएगा। पर ये SIP इसको बना के रखिए, उतार चढ़ाव मार्केट का होते रहेगा, पर आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो 2 फंड्स रेकमेंड किए गए हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और HDFC फ्लेक्सी कैप, आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और आपको डाइवर्सिफाई करना है। सुभाष सिंह मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार सुभाष। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं JNK उधमपुर से बोल रहा हूँ। ओके। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक का मैन्युफैक्चरिंग फंड भी आपने लिया हुआ है। और कितने साल तक करना चाहते हैं? मैम मिनिमम 10 साल के लिए मैम। 10 साल के लिए आपको इन्हीं फंड्स में निवेश करना है। किसने आपको ये फंड सजेस्ट किए हैं? जी मैम, कुछ तो ऐसे ही जैसे टीवी में दे के और अपने लेवल पे ही किया है मैम। ऑलराइट नसरीन, ABSL के फंड्स कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी अरसे से, क्या इनसे निकल जाना चाहिए इनको? मैं रेकमेंड करूंगी कि ABSL मल्टी कैप फंड है, वो आप फिलहाल रोक दीजिए और उसके लिए आप स्विच करना है आपको महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। उसमें रिटर्न्स आपको शायद ज्यादा मिलेंगे, उसकी परफॉर्मेंस भी ABSL मल्टी कैप से बेहतरीन है। दूसरे आप कंटिन्यू कीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कीजिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी आप कंटिन्यू करना है आपको। कोटक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड भी हम आपको ये थेमैटिक फंड्स जो है फिलहाल आई थिंक आप उसको रोक दीजिए। उसके बदले में आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बिकॉज सेक्टोरल एंड थेमैटिक फंड्स जो है उसकी स्लाइटली हायर रिस्क प्रोफाइल होती है।
बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट नहीं चला, तो इट्स बेटर कि आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रहे। फिलहाल आपकी जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है वो आप अभी 10% है आपकी एलोकेशन, लार्ज कैप में 10% है आपकी एलोकेशन और फ्लेक्सी कैप में भी 10% है। स्मॉल कैप में आपकी एलोकेशन 30% है, मिड कैप में आपकी एलोकेशन 20% है और सेक्टोरल मिड कैप में थीमेटिक में भी आपको आपकी एलोकेशन 20% है। सो वो मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि आप सेक्टोरल ऑप्शन स्विच कर दे मिड कैप में, और वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में। मल्टी कैप में भी आप महिंद्रा मैन्युलाइफ लीजिए, और जो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपके एसआईपी आप बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप सही वे फॉरवर्ड आपने चूज किया है। तो आप एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी जो लार्ज कैप ओरिएंटेशन है, वहां 1000 के बदले में आप 2500 इंक्रीज कर दीजिए। सो आपकी एसआईपी वहां होगी 3500। एंड निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड जो फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, वहां भी आप 2500 इंक्रीज कर दीजिए। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी ये दोनों फंड में 3500 ईच। मैं आपकी जो पोर्टफोलियो है ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सब एलोकेशंस है फिलहाल। तो फोलियोज इंक्रीज करके या एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो आपकी पोर्टफोलियो आप कंसाइज रखिए, जो आप इजीली मॉनिटर कर सकेंगे। इसीलिए जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है आपकी एग्जिस्टिंग फोलियोज में ही आप एसआईपी बढ़ा दीजिए, वही मेरी सलाह होगी आप। ऑल द बेस्ट सुभाष सिंह जी। निमेश शाह मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार निमेश। नमस्कार मैडम। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरा एसआईपी चल रहा है। मैं लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ और मेरा 8500 का है और 4 एसआईपी में वो एलोकेट है। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, मल्टी कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है और एचडीएफसी का टॉप 100 है ना? यस मैम, यस। ठीक है, तो फंड्स कैसे हैं आपको जानना है, साथ ही जानना चाहते हैं कि अगर निवेश बढ़ाना हो तो किस फंड में बढ़ाना होगा। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप और कोटक का इमर्जिंग इक्विटी क्या आपने खरीद लिया है या खरीदने का मन बना रहे हैं, जिसके लिए आपको सलाह चाहिए? मगर इसके लिए मुझे एडवाइस भी चाहिए थी कि ये मैं वही पूछ रही हूँ, आपको सलाह चाहिए ना, अभी तक खरीदा नहीं है ना? हाँ, ना अभी तक खरीदा नहीं है। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। राघवेंद्र, आपके पास है ना इनका सवाल? तो निमेश जी, आप जैसे पहले 5 साल से कर रहे हैं, आपने 4 फंड ऑलरेडी ले लिए हैं। एक लार्ज कैप है आईसीआईसीआई ब्लू चिप और मल्टी कैप भी है आपके पास। तो जो 2 फंड एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग, दोनों अच्छे फंड हैं। कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड है और पराग पारेख जो है उसके अंदर एक यूनिक चीज़ ये है कि 15 से 20% पोर्टफोलियो वो इंटरनेशनल इक्विटीज में भी डालते हैं। तो वो भी एक डाइवर्सिफिकेशन आपको उस बहाने हो जाता है पराग पारेख जब आप निवेश करते हैं। तो दोनों फंड्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, दोनों फंड हाउसेज बहुत रेप्यूटेड हैं, तो दोनों में आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि विद इन दीज 4 फंड्स, तो थोड़ा मैं परफॉर्मेंस देख रहा था एसबीआई स्मॉल कैप का, थोड़ा कम चल रहा है बाकी स्मॉल कैप के मुकाबले। तो मे बी वहां पर एक आप शिफ्ट कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप की जगह आप निप्पॉन या एचडीएफसी दोनों में से कोई भी एक स्मॉल कैप फंड ले लें और यहाँ पर एसआईपी स्टॉप कर दें। जो पैसा पड़ा है उसको वैसे का वैसे रख दें, पर नई एसआईपी एचडीएफसी या निप्पॉन स्मॉल कैप में रखें। पर जैसा मैं पहले बता रहा था, स्मॉल कैप में बहुत तेजी अभी पिछले 8-9 महीने से आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहे, तो वो आप ध्यान में रखिएगा जब आप निवेश कर रहे हैं। आप बाकी सारे आपके निवेश अच्छे हैं, आपका गोल भी लॉन्ग टर्म है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और आप इसको एसआईपी को डिसिप्लिन फैशन में बढ़ाते जाइए जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है। आई थिंक आपका जो 40-50 लाख रुपए का गोल है उससे कहीं ज्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। निमेश, कोई सवाल पूछना है आपको? जी मैम, तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ 20,000 25,000 तक पर मंथ। तो ये जो एसआईपी है, जो 4 है अभी एग्जिस्टिंग और 2 जो मैं सोच रहा हूँ, तो उसमें कितना पैसा मैं और इंक्रीज करूँ एक एसआईपी में? उसका बहुत अच्छा सवाल है और निमेश जी, ये बहुत लोगों का रहता है। देखिए, मैं हमेशा
किसी भी जब एसआईपी जो है एक बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये 1-2 साल के लिए नहीं, तो इसलिए आपको ये देखना है कि 40 से 50% पैसा आपका लार्ज कैप फंड्स में जाए, जहां पर आप हिंदुस्तान की सबसे जो वेल एस्टेब्लिश्ड और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30-35% पैसा आपका मिड कैप में जाए, जो कंपनी बड़ी बन चुकी है पर बहुत बड़ी नहीं हुई है, तो वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। और 15-20% पैसा स्मॉल कैप में रहना चाहिए। तो ये एक अमूमन एक अनुपात बना के अगर आप चलते रहेंगे तो आपको जब बाजार में गिरावट आएगी तब भी आपको फायदा मिलेगा, बस आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा, और जब बाजार बढ़ा हुआ रहेगा तब भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और आईसीआईसीआई मल्टी कैप जिसमें भी लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उधर थोड़ा पैसा ज्यादा बढ़ाइए। मिड कैप आपके पास नहीं है तो उसमें भी थोड़ा निवेश करिए, और स्मॉल कैप में अपना 15-20% 25,000 का होना चाहिए। तो मतलब 3-4 हजार रुपए अगर आप कर रहे हैं, जो कि आप 2,500 ऑलरेडी कर रहे हैं, मे भी 1,000 रुपए से और बढ़ा लीजिए स्मॉल कैप पर। 30%, 20% का फॉर्मूला अगर आप बना के रखेंगे तो आपको कभी आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा करते रहे। बेस्ट। कुलदीप सिंह क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? कुलदीप, हाय, कैसे हैं आप? I'm very fine, ma'am. Thank you very much. Nice to hear about your voice. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चन। कहाँ से बोल रहे हैं कुलदीप? Madam, at present, I'm in the northeast part of India, the beautiful state Sikkim, and my question was related to I have invested in 5 mutual funds as of now, and I have 10 years of retirement age. You already have 5. You already have 5 mutual funds. You said. I have already invested in 5 mutual funds. Do you have the name? Because I don't have those details of the names of those funds. I can share. Sure. I just want to have the expertise advice as well. Whether these are good in the long run or not. BSP Mid 1, HSBC Aggressive Hybrid, HSBC. Invesco. HSBC Hybrid. HSBC. Invesco. Invesco, okay, and Kotak Flexi, and the Motilal Oswal Flexi. So I'm investing in this fund. These are just 3 funds. Which are other 2? HSBC Hybrid, Motilal Oswal Flexi Cap, Invesco. What fund? What category? Kotak Flexi. Kotak Flexi. Kotak Flexi. नहीं, Invesco का कौन सा फंड है? मैडम, Invesco India Contra. And the 5th one is? Motilal Oswal Flexi Fund. हाँ, वो तो लिख लिया मैंने। HSBC, Invesco, Motilal Oswal, हाँ? Kotak Flexi Fund Growth. ये तो फिर भी 4 हुए हैं। HSBC Aggressive Hybrid. नहीं, ये this is not adding up to 5. I still have 4 HSBC, Okay. Invesco. The next one is the DSP, the DSP led fund growth. Okay. And how much are you investing every month already? Yeah, madam, already I'm investing for 25,000 in these 5 funds, 5,000 each. 2 crores in 10 years, right? Yeah, so whether I should increase my amount in this fund or should I opt for other fund or switch over? No, you need to really invest. You need to increase your investment amount, but should you be doing that in these funds? Let's discuss that. Nusreen, I think you have this question on you. Right. So basically, one was not aware that he was already started. Kuldeep ji, आपने already start कर दिया है, वो information हमारे पास नहीं थी. हाँ. फिलहाल मुझे पता नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है और व्हाट इज द करंट वैल्यू. सो मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगी कि आप फिलहाल आपको 2 crores चाहिए 10 साल के बाद. तो आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 49,50,000 की जरूरत है फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट. और आप SIP करेंगे तो आपको 72,000 अप्रोक्सीमेटली 71,700 की SIP की जरूरत है. ये हमने अप्रोक्सीमेटली 15% कैगर लिया है, जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न हो सकती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. लेकिन इसके लिए आपकी जो करंट स्ट्रैटेजी है
वो एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल आपने ली है, बिकॉज आपने फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया है, आपने हाइब्रिड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की है। सो इसके लिए सपोज आपको 10 साल में आपकी उम्मीद है कि आपको 2 करोड़ की जरूरत है, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको शायद एक अग्रेसिव इन्वेस्टर बनने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मॉडरेट इन्वेस्टमेंट में आपकी जो रिटर्न्स है वो हम फोरकास्टिंग के लिए आपको बताएंगे कि 10 to 12% है। लेकिन आप एक वॉलेटाइल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, आपकी रिस्क टॉलरेंस बढ़ाए, तो आपको शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी उम्मीद आप आपकी गोल आप मीट कर सके। सो 72,000 SIP है, और जो फंड्स हम रेकमेंड करेंगे वो वॉलेटाइल, स्लाइटली वॉलेटाइल एंड स्लाइटली हायर रिस्क प्रोफाइल है। दैट वुड बी टाटा स्मॉल कैप फंड, PGIM Mid Cap, Nippon Multi Cap एंड ICICI Pru India Opportunities Fund। ये 4 फंड मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। जो आप टाटा स्मॉल कैप में आप 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, PGIM Mid Cap में 16,000, निप्पॉन मल्टी कैप में 16,000 और iPro India Opportunity Fund में भी आप 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपकी टोटल SIP निवेश होगी 72,000 रुपीज। और हम जो हिस्टोरिक रिटर्न्स है, फॉर एग्जांपल टाटा स्मॉल कैप में 3 इयर्स की उनकी कैगर होगी, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है 38% अप्रोक्सीमेटली। PGIM मिड कैप की 28% है, निप्पॉन मल्टी कैप की 37% है, और iPro इंडिया अपॉर्चुनिटीज की 39-40% है। सो ये आपको ऑफ कोर्स हिस्टोरिक रिटर्न्स देख के हम इन्वेस्टमेंट चॉइसेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमें थोड़ी इंडिकेशन देती है कि आपको रिस्क प्रोफाइल कैसे बढ़ाना है, और आपके वो स्मॉल मिड कैप में ज्यादा निवेश करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच दिस 2 crore काइंड ऑफ गोल जो आपने अपने लिए रखी है। सो ये मेरी आपको एडवाइस है। ऑल द बेस्ट कुलदीप। आगे बढ़ते हैं, और एक और कुलदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, और ये कोटा राजस्थान से है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने जो पोर्टफोलियो हमें दिया है उसके मुताबिक लमसम इन्वेस्टमेंट है DSP स्मॉल कैप में, HDFC का यूलिप प्लान कोई लिया है आपने, और एक्सिस स्मॉल कैप में SIP चल रही है, SBI के स्मॉल कैप में SIP चल रही है, ICICI प्रू के मैन्युफैक्चरिंग फंड में आपके SIP चल रही है, और निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में। ये सब सारे स्मॉल कैप के आपने इसी साल खरीदे हैं? नहीं मैम, ये मैं 2017 से चला रहा हूँ मैम, मैं 2017 दिसंबर से। तो केवल स्मॉल कैप ही क्यों खरीदे हैं? मैम ये जो ICICI का जो किया ना अभी मैम, ये तो मैंने अभी रिसेंट किया मैम ये। हाँ, बट उसके अलावा भी तो सारे स्मॉल कैप हैं, लमसम भी स्मॉल कैप हैं, SIP भी स्मॉल कैप में। हाँ हाँ मैम। तो थोड़ा जोखिम बढ़ नहीं गया आपका? जोखिम तो बढ़ा, इसीलिए तो मैम। तो आप ले सकते हैं इतना जोखिम? हाँ मैम, 15 से 20 साल का है। अच्छा, आपका शेयर्स का भी अलग पोर्टफोलियो है क्या? हाँ शेयर है मैम मेरे पास। वो भी सारे स्मॉल कैप हैं? नहीं, वो मेरा उसमें है अपना मिड कैप वाले हैं पूरे में। वो सारे मिड कैप हैं, और यहाँ पर आपने सारे स्मॉल कैप ले रखे हैं। बिल्कुल मैम। 15 साल आप कह रहे हैं कि आप रुकेंगे? हाँ, 15 से 20 साल के नजरिया है मैम। और कितना इकट्ठा करना है? मैम 50 से 60 हो जाना चाहिए लाख। 50 से 60 लाख पढ़ाई और, हाँ बच्चे की पढ़ाई और उसके लिए। चलिए ठीक है। राघवेंद्र जी, आपके पास आऊँगी मैं। तो जो इनका शेयर्स का पोर्टफोलियो है वो पूरा मिड कैप में है, और म्यूचुअल फंड का पूरा स्मॉल कैप में है। बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये। अब देखिए, कमाई भी इनको अच्छी खासी करवा कर रखनी है अपने पोर्टफोलियो में। मिड कैप और स्मॉल कैप शामिल करके उनको अच्छा खासा तेज़ी का तो एक वो मिल जाएगा, लेकिन रिस्क भी उनका बढ़ रहा है। रिस्क को कम करके कमाई को बढ़ाने का तरीका क्या होगा? देखिए, रिस्क ये थोड़ा सा सभी निवेशक को समझना चाहिए। ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिटर्न का भी नहीं होता है। ज्यादा रिस्क का मतलब होता है ज्यादा वॉलेटिलिटी। जैसे ये बता रहे थे 2017 से इन्होंने चालू किया है, उसके बाद अगर आप 2018 और 19 का स्मॉल कैप का रिटर्न्स देखेंगे तो आप काफी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि 2017 में तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, पर 2019 और 18 में वही सब स्मॉल कैप फंड्स नेगेटिव में थे। तो वॉलेटिलिटी को अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं और उसको सह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्मॉल कैप वगैरह रहना अच्छा है। पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, और हमेशा
किसी भी अगर आप अच्छे मजबूत निवेशक को देखेंगे तो हमें डाइवर्सिफिकेशन इम्प्रूव्स योर रिटर्न, वो आपके रिटर्न्स को बढ़ाता है और आपके रिस्क को कम करता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार चढ़ते ही रहेगा। और जब बाजार गिरता है तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो कम गिरते हैं और जो खराब स्टॉक्स हैं वो ज्यादा गिरते हैं। जहां पर लिक्विडिटी कम है वो ज्यादा गिरते हैं, जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है वो कम गिरते हैं। तो इसलिए कुलदीप जी, आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि आपका अंतराल इन्वेस्टमेंट का 20-25 साल का है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये बातों का ध्यान रखें और उसको अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे ढंग से डाइवर्सिफाई करें। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं 15 से 18% का रिटर्न लेके खुश रहते हैं और हमें भी उसी रिटर्न को लेके खुश रहना चाहिए। अगर 20-25% का रिटर्न आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्शन मानना चाहिए इससे हमें। और तो ये अगर हम बात ध्यान में रखें तो आपको स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं, जहां पर आपके 5 फंड में से 4 स्मॉल कैप है, मैं कहूंगा कि आप उसमें से सिर्फ 1 या 2 स्मॉल कैप रखिए। बाकी 2 स्मॉल कैप में एसआईपी बंद करके उसको लार्ज कैप और मिड कैप में करिए। और अपने इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें भी लार्ज कैप की ओर ज्यादा जाइए और मिड कैप की ओर ज्यादा जाइए, वहां भी स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। पर आपका जो ये गोल है 50-60 लाख रुपए का, और जैसे आप अभी 8-9 हजार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी आय भी बढ़ेगी, तो एक ध्यान रखिए कि आपका अगर 20% से आय बढ़ती है तो 20% से आपको एसआईपी भी बढ़ानी है। और ये अगर आप नियमबद्ध तरीके से चलते रहेंगे तो आपका गोल से कहीं ज्यादा आप वेल्थ का कमा लेंगे इक्विटी मार्केट में, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, ऑल द बेस्ट कुलदीप जी। और मेरे ख्याल से शो को भी अब आगे बढ़ाते हैं, आखिरी पड़ाव की ओर लेके जाते हैं और वक्त हो गया है अब निवेश के गुरु मंत्र का। नसरीन, आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज निवेश का? I think मेरा होगा कि आप invest for the long term with your blinders on and cut out all the noise, because जब भी आपकी फोकस लॉन्ग टर्म पे है तभी आपको ब्लाइंडर्स की जरूरत है। और काफी रिपोर्ट्स, जो वॉलेटिलिटी है, जो अप डाउन होती है, इसको आप इग्नोर करके जस्ट बी फोकस्ड। आपका निवेश का गुरु मंत्र? कविता में हमेशा यही बोलता हूँ सभी निवेशकों के कि प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट, रिटर्न्स कम लेटर। आप अगर एक निवेश को गंवा देते हैं या उसमें अच्छे ढंग से कमा नहीं पाते हैं, वो पूरे के पूरे आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम कर देता है। तो आप हमेशा सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। मार्केट अपने आप ही रिटर्न जनरेट करता है, फंड मैनेजर रिटर्न नहीं जनरेट करते। अभी जैसे पिछले 8 महीने में हमने देखा है सारे स्मॉल कैप फंड अच्छा कर रहे हैं, सब में 40-50% का रिटर्न है। लास्ट ईयर सब में कम था। तो आप सेफ्टी पर ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन बना के चलिए और मार्केट बाकी सब अपना काम करते रहे। चलिए, इसी गुरु मंत्र के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आपको भेजने होते हैं हमें अपने सवाल, ताकि हम कर सकें आपकी राय फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।